गुड मॉर्निंग प्रिय स्टूडेंट। ब्रस्ट टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से साइंस की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए हम यहाँ पर पार्ट नंबर 9 प्रकाश की बात कर रहे थे। हाँ भाई सुनिए ध्यान से। जैसा कि हमारा जो टॉपिक जो चल रहा था वो दर्पण सूत्र, आपकी आवर्धन क्षमता, यानी कि दर्पण से संबंधित हमारे आंकिक प्रश्नों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो अध्ययन के लिए मैंने आपको बताया था कि आंकिक प्रश्नों को अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे हैं वो 3 कदम यानी 3 कार्य हमें अच्छे तरीके से जो हमने समझाए। सबसे पहले आर व एफ के मध्य संबंध, जो हमें पता है कि आर बराबर क्या होता है 2f होता है, और साथ के साथ यदि f बराबर वो होता है r/2। ये हम दोनों फॉर्मूले किसके अंतर्गत, इन मध्य संबंधों के अंतर्गत हमने अध्ययन किए। दूसरी जो चीज है वो हमें न्यू कार्तीय चिन्ह परिपाटी। मैं एक बार कोने दोबारा इस चीज का रिवीजन करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से, कि जिससे आपको और सवाल करने में कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए कि आपको करना क्या है सवालों में, क्योंकि ये सबसे इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और सवाल भी ये महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं इन सवालों के बारे में हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए जिससे हम उनको कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपको ध्यान रखना है कि किस दूरी के पीछे धनात्मक और किस दूरी के पीछे ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग हमें करना है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी अपन ने मैं छोटा सा यहाँ एग्जाम्पल इस तरीके से 4 चतुर्थांशों में, जिसमें इसको P मूल बिंदु माना गया था। इससे अगर बाईं तरफ है तो दूरी किसमें ऋणावेश में, और अगर दाईं ओर है तो धनावेश में। अगर कोई दूरी हमें मुख्य अक्ष रेखा से ऊंचाई के लिए ऊपर की ओर है तो धनावेश में, और नीचे की ओर है तो ऋणावेश में। उसी आधार पर ऐसे ही इस चतुर्थांश में भी ऊपर की ओर धनावेश, नीचे की ओर ऋण आवेश। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका अध्ययन किया था कार्तीय चिन्ह परिपाटी, जिसके अनुसार सदैव जो बिंब होता है वो बिंब कहां से किस ओर से, बाईं ओर से डाला जाता है, क्योंकि आपतित प्रकाश की किरणें सदैव किससे, बाईं ओर से। तो चिन्हों का उपयोग हम किसके अनुसार, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार। और तीसरी जो चीज थी हमारी वो थी दर्पण सूत्र एवं आवर्धनता। दर्पण सूत्र एवं आवर्धनता। दर्पण सूत्र हमें पता होना चाहिए, जो यानी कि यह जो सूत्र है, यह फॉर्मूला है वो किस किसके मध्य, वो फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी, तीनों के मध्य संबंध को प्रदर्शित करने वाला फॉर्मूला वो हमारा कहलाता है कौन है, दर्पण सूत्र। आवर्धनता के लिए बात करें तो आवर्धनता यानी कि किसी बिंब को आवर्धित करने की क्षमता, क्योंकि किसी भी गोलीय दर्पण द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता क्या कहलाती है, आवर्धनता, जिसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित या निरूपित कर सकते हैं ऊंचाई के रूप में। तो प्रतिबिंब ऊंचाई अपॉन बिंब ऊंचाई, ठीक है, और साथ के साथ इस रूप में भी प्रतिबिंब दूरी अपॉन बिंब दूरी, और किस चिन्ह से, ऋणात्मक चिन्ह से। साथ के साथ इन दोनों समीकरणों से हमारा जो निकल कर के फॉर्मूला आता है वो इन चारों भौतिक प्रतिबिंब ऊंचाई, बिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी, इन चारों के मध्य भी इस प्रकार के संबंध को प्रदर्शित करने वाला फॉर्मूला। ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण चीजें किसके बारे में, आंकिक प्रश्नों को दर्पण संबंधित, चाहे वो अवतल दर्पण से हो चाहे वो उत्तल दर्पण से हो, उन दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मैंने एक बार फिर मैं आपको दोहराया इस चीज को, क्योंकि यहाँ पर आकर के अधिकतर छात्र एक तरीके से समस्या उनके लिए ज्यादा होती है तो उन्हें समझ में नहीं आता। तो उसके लिए हमें ये महत्वपूर्ण ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। बाकी पारिभाषिक शब्द की फोकस दूरी, इसका मतलब फोकस बिंदु कहाँ है, वो आपको उसी आधार पर लगाना होगा। अच्छा देखिए सुनिए, अब मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ। कल भी मैंने 1-2 एग्जाम्पल करवाए थे, 1-2 एग्जाम्पल और आज करा देता हूँ,
सबको आपको स्वयं हाथों से करके देखना है। अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो वो उसको अंडरलाइन करके रख ले और उसको पूछ ले, जब भी मौका मिले हमसे संपर्क में आने का। ठीक है भाई, ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब देखिए सुनिए, पिछली जो हमारी जो अध्ययन बिंदु हैं उनके बारे में ऐसे हम एक बार रिवीजन हल्का सा करके और फिर अगला बिंदु पढ़ें तो हमें पढ़ने में और अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे कि अब अपन एक प्रश्न ले रहे हैं कि एक अवतल दर्पण, हाँ भाई, आंकिक प्रश्नों से अपन ले रहे हैं एक बिंब, उदाहरण नंबर 3 है ये, एक बिंब का उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है। प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, दिखाई देता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर हो तो बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा सुनिए भाई, मैंने आपको बताया था कुछ भी प्रतिबिंब दूरी भी पूछी जा सकती है तो बिंब दूरी भी पूछी जा सकती है। ऐसे भी सवाल, किसी भी तरीके का सवाल है कि मैथ गणित हम पढ़ते हैं तो गणित के अंतर्गत जिस फॉर्मूले में जो जो भौतिक राशि होती है उन किसी भी भौतिक राशि के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए इस तरीके का आपको सवाल मिला है तो आपको करना क्या है, वही सबसे पहले प्रश्नानुसार, सबका वही तरीका है, प्रश्नानुसार लिख लिया। ठीक है भाई, प्रश्नानुसार आपको सबसे पहले उसमें देखना है कि दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जैसे ही आपको पता चला तो उत्तल दर्पण के लिए आपको लिख लेना है आपके चिन्ह परिपाटी के अनुसार। आपको पता है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक, क्योंकि उत्तल दर्पण इस तरीके से, तो ये सी और ये एफ और ये पी, जिसका ये आंतरिक पृष्ठ क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। इस तरीके से एक हल्का सा रेखाचित्र जिससे पता रहे कि कौन सी स्थिति पर ये हमें सवाल मिला है। लेकिन इसमें हमें प्रतिबिंब दिया हुआ है और पूछा क्या है, बिंब, कि बिंब कितनी दूरी पर स्थित है। प्रतिबिंब को उसने, अब उसने फोकस दूरी हमारी 16 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी है वो 16 सेंटीमीटर, और उसने कहा है कि कितनी दूरी पर है प्रतिबिंब, 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप ध्यान कीजिए पी और एफ के मध्य प्रतिबिंब कब प्राप्त होता था, आपके उत्तल दर्पण की स्थिति नंबर 2 के अनुसार। ये सवाल दिया हुआ है। अच्छा देखिए, प्रश्नानुसार आपको लिखना क्या है, प्रतिबिंब दूरी दी हुई है जिसको 20 से प्रदर्शित करते हैं तो वो कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। फोकस दूरी जिसका मान दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, और बिंब दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। बिंब दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात। मान लिख लिया हमने प्रश्नानुसार, ऐसे मान लिख करके अब आपको यहाँ पर क्या करना है, वो इस कार के चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या लगाने, चिन्ह लगाने हैं। तो हम स्थिति से मान गए साहब ये किस ओर है, दाईं ओर, तो दाईं ओर है तो दोनों बारी कौन सा चिन्ह आएगा, धनात्मक, क्योंकि ध्रुव से दाईं ओर मापी गई जो दूरियां हैं वो किस चिन्ह से प्रदर्शित की जाती है, धनात्मक चिन्ह से। किस चिन्ह से प्रदर्शित की जाती है, धनात्मक चिन्ह से। ठीक है, तो दोनों पर हमने धनात्मक। अब हमें ये ज्ञान करना है तो इन तीनों भौतिक राशियों के मध्य संबंध प्रदर्शित करने वाला कौन सा सूत्र, दर्पण सूत्र से, उसको हम जानते हैं।
1 बटे एफ बराबर 1 बटे बी प्लस 1 बटे यू। यहाँ क्या करना है हमें, यू, तो इसको हम एक साइड में ले लेंगे। 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ, पक्षांतरण किया तो 1 बटे बी, चिन्ह कौन सा हो जाएगा, माइनस। आप मान रखोगे, यू का मान हमें ज्ञात करना है, एफ का मान क्या है 16, माइनस बी का मान कितना है 8। ठीक है भाई, लैसे करेंगे हम इसका क्या क्या 16, तो 16 लैसे पे आ गया, तो 16 में 16 का एक बार, तो 1 माइनस 8 गुनी 16। तो यहाँ पर जो राशि हमारी प्राप्त हो रही है यू बराबर माइनस 1 बटे 16, इसका मतलब यू का मान हमारा प्राप्त हो माइनस 16 सेंटीमीटर। अब देखो सुनो, हम नहीं लेकर गए, आप सोचे साहब गुरुजी ने अपने मन से माइनस से अपने आप ही आया है सॉल्व करते हुए, और बिंब दूरी जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सदैव किस ओर में, बाईं ओर का चिन्ह माइनस अपने आप, इससे हमारी सत्ता मिलती है कि हाँ हमने जो सवाल किया है वो सही है। चिन्ह द्वारा, चिन्ह से तो पहचान हुई है, कम से कम हमारा चिन्ह तो सही आया है। ठीक है, इसका मतलब आप कह सकता हूँ मैं क्या कहूँगा भाई 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब बिंब दूरी का मान कितना है, अतः बिंब दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको सवाल को करना है। केवल हमें यहाँ पर क्या पूछी गई थी, बिंब दूरी हमसे पूछी गई। क्या पूछी गई है, बिंब दूरी। ठीक है भाई, तो ये ऐसे आपको सवाल कर रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये उत्तर दर्पण के लिए करा दिया, एक तो सवाल एक और करा देता हूँ मैं, जिससे आपको और आसानी रहेगी। यहाँ इस चीज को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब आपने स्टेप बाय स्टेप अगर कोई कार्य किया है। एक आप ध्यान रखें, कहीं भी जो टॉपिक जो रिलेटिव आपके जो नोट्स जो भेजे जा रहे हैं, उन नोट्सों में ऐसा हो सकता है कोई पेज ऊपर कोई पेज नीचे, आप उनको मिलाते हुए कि किसका किससे संबंध है, उस आधार पर टॉपिकों की लिस्ट आपको खूब पता है अच्छी तरीके से। मैंने जो वीडियो में पहले अपन जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसके बाद में दूसरा टॉपिक गुरुजी ने कौन सा पढ़ाया है, तीसरा कौन सा पढ़ाया है, चौथा कौन सा पढ़ाया है, तो वो के अनुसार आप वीडियो के अनुसार भी उनको नोट्सों को सेट कर सकते हैं। हाँ जी बोले, हाँ आधा घंटा तैयार करो। हम 9:10 पे एकदम तैयार हो गए हैं, क्या कह रहे हो? सवाल और मिल जाओ, ठीक। हाँ भाई 1 मिनट के लिए खेद। ठीक है, इधर देखिए दूसरा सवाल हम लिखते हैं। तो दूसरा सवाल जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए रहे, तो दर्पणों से संबंधित जैसे मैं यहाँ पर और देख लेता हूँ, लेंस, हाँ एक अवतल दर्पण एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है यदि एक बिंब 40 सेंटीमीटर पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं आवर्धनता
बताइए। ठीक है भाई, साधारण सा सवाल है आपके लिए। तो ये सवाल दिया हुआ है। अब मैंने वही स्थिति है अपनी। सबसे पहले हमें सवाल में क्या करना है, दर्पण की पहचान। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इस तरीके से इसका पिछला पृष्ठ पॉलिश किया हुआ, ये P और ये C और ये F। अब देखिए सुनिए, वही प्रश्नानुसार कि आप इसमें से वही लिखोगे। क्या क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी कितनी? 30 सेंटीमीटर F का मान, और बिंब दूरी कितनी दूरी पर रखा है? 40 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है आपसे? प्रतिबिंब दूरी और साथ के साथ आवर्धनता। अच्छा समझिए भाई, देखो ये हमें प्रश्नानुसार हमने मान लिख लिए। अब हमें करना क्या है? वही तरीका है जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप प्रश्न से पहले दर्पण की पहचान की, फिर उसके बाद प्रश्न से हमने मान लिखे। कौन कौन से हमें मान? फोकस दूरी है, पहचान जाओगे। बिंब रखा है तो बिंब दूरी है, ये भी पहचान जाओगे। और प्रतिबिंब की स्थिति पूछी, इसका मतलब प्रतिबिंब दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो वही हमने मान रखा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह लगाने, तो इसके लिए फोकस किस ओर? बाईं ओर। तो इसका मतलब बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक, और बिंब सदिश किस ओर होता है? बाईं ओर। तो दोनों पर हमने चिन्ह लगा दिया। कौन सा? माइनस का। ठीक है, अब वही दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र ज्ञात करना है हमें। 1/b बराबर -1/u। ठीक है, तो 1/b बराबर मान रखने पर F का मान हमारा 30, दूरी किसका? माइनस का, माइनस u का मान हमारा 40। आगे सॉल्व करेंगे, इसका हम करेंगे लेसर है। लेसर है 30 और 40 का क्या? 120। तो 30 चौका 4 बार, तो माइनस, सॉरी उससे पहले एक चीज आप कर लो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसको मैं और एक स्टेप और लिख देता हूँ, 1 - 30 प्लस 40। तो 1/b बराबर, अब हम लेसर पे लेंगे हमने इसका क्या? 120। तो 3 चौका यानी कि माइनस का क्या? 4, और 4 भी हमारे यहाँ प्लस का 3। तो इसको सॉल्व करेंगे और आगे तो हमारा प्राप्त होता है 1/b बराबर -1/120। पक्षांतरण, तो b बराबर -120 सेंटीमीटर। अब आप देखिए सुनिए, स्थिति आपको ज्ञात करनी है। फोकस दूरी हमारी कितनी दी हुई है? 30। कितनी दी हुई है? 30। इसका मतलब वक्रता त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी? 60। और प्रतिबिंब का जो बिंदु हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है? 120। इसका मतलब इस 0 से 30, 30 से 60, 60 से और 120, यानी कि C से परे। ये स्थिति आपकी आ गई, यानी कि कहाँ पर है ये? C से परे। भाई 60 से परे, तो इसका मतलब हम इसके लिए प्रतिबिंब जो स्थिति है, प्रतिबिंब स्थिति क्या होगी भाई? C से परे। क्या होगी? C से परे। ये तो पहले सवाल का आंसर हो गया हमारा। अब हमारी बात करते हैं आवर्धनता की। इसी के साथ आवर्धनता, सीधी सी बात है। h बराबर यहाँ हमें वो सॉरी n, h हमें दिया नहीं है, तो हम यहाँ पर किसके अनुसार निकालेंगे? दूरी के अनुसार, -b/u, क्योंकि प्रतिबिंब दूरी हमने ज्ञात की है और बिंब दूरी हमें मिली हुई है। तो इसी की आवर्धनता के आधार पर हम इसको निकालेंगे। तो निकालने के पश्चात मान रखेंगे अपन -120। हेलो, आ रहा है? हाँ भाई,
तो ये जो हमें मान मिला है प्रतिबिंब स्थिति सी से बड़े और आवर्तन देखिए मान -120 और माइनस यू का मान अपना कितना है 40। एक माइनस से एक माइनस कैंसिल, 40 से 3, तो ये 3 किसका n बराबर -3 प्राप्त होता है, यानी कि 3 गुना कितना है भाई आवर्तनता इसकी क्या है 3 गुना कैसा है ये बड़ा माइनस में, तो ये 3 गुना कैसा है प्रतिबिंब कैसा है ये 3 गुना बड़ा। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको तो यहाँ पर आवर्तनता में हमने निकालनी वो क्या हुई हमारी -3। ठीक है, तो प्रिय छात्रों आपको ध्यान रखना है इन सवालों को सभी को हाथों से करके देखोगे, हाथों से करके देखोगे तभी जाकर के आपके समझ में आएंगे। सवाल हाथों से करने के प्रैक्टिस अभ्यास लगातार करते रहो तभी जाकर के ये चीज़ समझ में आएगी। यहाँ तक आपका अध्याय के 2 बिंदु, एक तो प्रकाश का परावर्तन और दर्पण, जो मुख्यतः हमने 5 भागों में हमने बांटे थे, 5 में से 2 बिंदु हो चुके हैं, परावर्तन और दर्पण। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ तक कि आप सवालों को उसको अच्छे तरीके से सभी को करके देख लें। धन्यवाद।